हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सॉल्यूशन पर। आज हम परसेंटेज के नए टॉपिक चुनाव पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि चुनाव होते हैं, उसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं और उम्मीदवार हमेशा 2 या फिर 2 से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे। अगर एक उम्मीदवार हो ही नहीं सकता, अगर वही होगा तो वही जीतेगा, ना किसी से हारेगा। तो दोस्तों, इसमें बताया कि हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए। अगर हम माने कि कुल मतदाता सूची में 100% लोग थे, तो उसमें से 100% में से 65% लोगों ने इसी को पहले व्यक्ति को वोट दिया, तो जीतने वाला जो है, जिसने जीत हुई, वो कितने मत उसको मिले हैं 65% मत। अगर जीतने वाला 65% मत ले गया तो हारने वाला भी पाएगा। 100 में से 65 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 35% मत, यानी कि हारने वाले को 35% मत मिले हैं। और आगे इन दोनों में अब इतना वोटों का अंतर देखेंगे हम। इन दोनों में परसेंटेज में अंतर कितना है, 30% का। और यहाँ पे हमें क्या है, वो 30% से हरा दिया। और यहाँ पे कितने परसेंटेज में 30% से हरा रहा है, और वहाँ पे हमारे वोटों में 900 वोटों से हरा रहा है, यानी कि 900 मत से। यानी कि 30% की वैल्यू हमें 900 दी गई है। और हमें पूछी गई कुल मतदाता, हम 100% वैल्यू निकालेंगे। 100% वैल्यू निकालने के लिए 100% यहाँ पे 900 बटा 30 नीचे आ जाएगा, बटे 30 बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला पहले वाला तरीका है। 30 गुणा मानेंगे, यानी कि कुल 3000 मतदाता थे इस सूची में। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले मानेंगे प्रत्याशी ए है और ये प्रत्याशी बी। और ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, यानी कि कुल मत 100% थे, तो उसने 45% मत प्राप्त किया है। तो बी को मिले होंगे, 100 में से घटाएंगे 45, बचेगा 55, यानी कि बी को 55% मत प्राप्त हुए। और जो है इसने इसको 1000 मतों से हराया है। और यहाँ परसेंटेज में कितने से हरा रहा है, 10%। और यहाँ पे 10% बराबर है 1000 वोटों के। तो हमसे क्या पूछा है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछी गई, तो यानी कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% निकालने के लिए निकालेंगे ऐसे 1000 बटे 10 आ जाएगा नीचे, 100 से गुणा, यह आ जाएगा, यानी कि 10,000, यानी कि कुल 10,000 मतदाता थे हमारी सूची में। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया, परंतु ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैध मत और दूसरा होता है अवैध मत। वैध मत वो होते हैं जो गिने जाते हैं, और अवैध मत होते हैं जो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो मत खराब हो जाते हैं, जो या फिर 2 बार मोहर लग जाए। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो 2 बार या फिर 3 बार मोहर मारते, तो वो जो होते हैं अवैध मत में गिने जाते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं होती। दोस्तों, वही बात कही गई, एक चुनाव में 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए, यानी कि कुल मत हमारे पास कितने थे, 100% कुल मत थे, और उसमें से 30% जो हो गए अवैध निकल गए। 20% वो अवैध निकल गए, तो बच्चे कितने शुद्ध वैध मत हमारे पास, यानी वैलिड मत हमारे पास कितने बचे, 80%, यानी कि 80% मत हमारे पास वैध बचे हैं। अवैध बच्चे मतों से ही निर्णय होगा। तो पहला प्रत्याशी हमारा रावत था और इधर था करीम। तो कहा गया है
रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, और रावत ने जो है वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, और इसने 40 किया तो उसने 60% मत प्राप्त किया होगा। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है? 20%, यानी कि इसको 20% से हरा दिया होगा। और यहाँ पे 1600 मतों से पराजित किया गया है ऊपर, 1600 मतों से, यानी कि 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 1600। अब हम यहाँ पे जो हमारा 80% आया था, इसको हम वैध मत के 100% मान के चलेंगे, क्योंकि वैध अब हमारे 100% होंगे। तो हम पहले ये वाले 100% की वैल्यू निकालेंगे। 20% की वैल्यू ये दी गई, तो 100% हमारा वैध वाला है। पहले वैध वाले इसको निकालेंगे। 1600 बटे 20 गुणे 100 काटेंगे 80, ये हमारा आ जाएगा 8000, यानी कि हमारे वैध मत कितने थे? 8000। और अब कहा गया कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब चाहे वैध मत हो चाहे अवैध मत, लेकिन उन्होंने मत का अपने प्रयोग किया है, इसलिए हमसे कुल मतों की संख्या पूछी जा रही, जो कितने कुल मत डाले गए। तो हम वैध और अवैध दोनों की निकालेंगे। 8000 हमारे वोट निकले हैं अवैध मत, और वहाँ पर वैध मत कुल थे 80%, और यहाँ पे वैध मतों की संख्या है 8000। हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई, 100% बराबर 8000 बटे 80 गुणे 100, इसको काटेंगे, बचेगा यहाँ पे 100, इसको गुणा कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 10,000, यानी कि कुल 10,000 मतदाताओं ने मत दिए अपने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।